विवेक बना रहे हैं इन हाउस कोल्ड कॉफी। तो वी आर नाउ ऑन द NH66 एंड हम लोग रुके थे होटल नवरत्न में एंड हमने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड अभी तक विवेक चला रहा था। नाउ आई विल बी ड्राइविंग, हियर ही इज। हमने अभी गाड़ी में बैठ के कॉफ़ी वॉफ़ी बना लिया एंड नाउ वी आर गोना बी ट्रैवलिंग। Hey guys, hi. So we are in Ganpatipule and we are at the West Bay Resort and Spa and we've selected a garden view room. But like I showed you in the previous clips, इस room से भी sea दिखता है बहुत अच्छे से. Now I am not very sure कि हर एक garden view room से आपको sea दिखेगा कि नहीं, but हमने बहुत एडवांस में बुकिंग किया था. I think which is why we've got a great room जिससे the sea is very very clearly visible. Now don't judge me for my dark circles because we didn't get any sleep last night. I mean I will not say any sleep. I think we barely got a 2.5 hours sleep लास्ट नाइट एंड देन हम निकल गए फॉर गणपतिपुले एंड हम सोच के चल रहे थे कि हमें 7 घंटे लगने वाले हैं, लेकिन हमें लिटरली 9 घंटे लगे हैं नवी मुंबई से गणपतिपुले पहुंचने के लिए. नाउ हाउ वर द रोड्स? द रोड्स वर very 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 bad in stretches and excellent in stretches. Why were they bad? Because बहुत सारे जगह पे ना roads were dug up like anything and बहुत सारे diversions थे, तो जो opposite side का traffic है वो भी आपके लेन से जाएगा या जा रहा था for us. So that was not a pleasant experience at all. But जो National Highway 66 था उसका 3/4 chunk was so beautiful, so amazing. So I think yeah, if you guys are planning to come to Ganpatipule, of course you can pick this resort. It's a very nice resort. अभी तक तो हमने सिर्फ स्नैक लिया था उनसे, चिकन सैंडविच, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, चिकन ग्रिल्ड सैंडविच. वी आर लेफ्ट विद 2 more meals with them, so we will have dinner today and कल का ब्रेकफास्ट, बुफे ब्रेकफास्ट इज अ पार्ट ऑफ द रूम.
सो या अभी एक्चुअली मैं थोड़ा सा रेडी नहीं हुई थी, मतलब थोड़ा मैंने आउटफिट चेंज किया था बिकॉज मैं जा रही थी स्पा करवाने के लिए. सो दे हैव इन हाउस स्पा हियर, बट बिकॉज इट्स द वीकेंड एंड नॉट जस्ट वीकेंड, इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, इट्स द गुड फ्राइडे वाला वीकेंड, तो उनका कोई भी रूम वेकेंट नहीं है. सो मुझे और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. मेरा बुकिंग था फॉर 8:15 बट देयर स्पा रूम्स आर नॉट एम्प्टी एट दिस पॉइंट. सो मैं अभी जाके घूम के फिर से आ गई. दे विल गिव मी अ कॉल वंस the rooms are available basically for taking the service. And yeah guys, that's that. The weather here is not very great, if I'm being honest with you. Not very great in the sense that it is pretty humid. तो इसलिए हम बहुत थके हुए थे, तो हम आके थोड़ा सा सो गए थे, थोड़ा सा नैप लिया हमने. एंड अभी तो हम रूम में ही चिल कर रहे हैं. इट्स अ वेरी वेरी नाइस रूम, स्पेशियस रूम विद अ वॉक इन wardrobe and everything, and a very very nice clean washroom. Exactly the kind of room that I and Vivek always opt for. We are people who like to invest in good rooms, because I feel like if you are staying in a good room, आपका जो ट्रिप का जो बेसिक जो फाउंडेशन होता है ना, वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है. अगर आप किसी ऐसे रूम में ठहरोगे जहाँ पे वॉशरूम अच्छा नहीं है, जहाँ पे कॉकरोचेस दिखेंगे आपको, जहाँ के वॉल्स क्रैक्ड है, तो आपका ऑटोमेटिकली वो देख के ही मूड ऑफ हो जाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रिप. सो या दैट्स आवर पॉलिसी. ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ डिफरेंट प्रायोरिटीज एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट. सो या गाइज, दैट इज़ वेयर वी आर एट. I thought कि I showed you a lot of clips and everything, but आपसे थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए थोड़ा कैमरा ऑन करके बात भी कर लेती हूँ कि क्या चल रहा है, what we are at right now. Technically speaking, the last vacation we took was Kashmir, and that was in the month of November. Kashmir vlogs are also, by the way, live on my channel, so in case you guys are interested in Kashmir vlogs, aesthetic Kashmir vlogs, do check those out. So yeah, that was technically our last vacation, and 6 महीने हो गए हैं I think, and we didn't go anywhere. So we were like कि नहीं, कहीं पे चलते हैं. And Good Friday का वो एक था ही holiday ऑफिस में, so we were like yeah, we can plan a trip for sure. So we planned this trip and here we are. I had heard so much about Konkan side and how beautiful the water is here, and of course we got to see it, but we got to see it from a distance. But yeah, tomorrow we are definitely going to go to the beach, wake up early, get ready, go to the beach, click pictures, have fun, just enjoy like a nice time there. I'm so looking forward to that. And yeah, then have breakfast and then head back to our home. And today is Friday basically, so कल हम drive करेंगे पूरा, मतलब Saturday will go like पूरा ही ड्राइविंग में चला जाएगा, बिकॉज हम बीच जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, चेकआउट करके निकल के फिर पूरा ड्राइव करते करते नवी मुंबई पहुंचेंगे. सो ऑलमोस्ट कल का पूरा दिन ही ड्राइव करने में ही जाएगा. सो संडे इज गोना बी आवर रेस्ट डे एंड लाइक आवर लाइक रिफ्रेश डे फॉर द वीक, बिकॉज अगेन मंडे अनदर वीक स्टार्ट्स, राइट? सो वी नीड टू गेट अ डे वेयर वी गेट सम रेस्ट. सो बहुत बक कर लिया, ब्लैबर्ड अ लॉट. आई हैव गिवन यू लाइक एन अपडेट. वी लव द रूम, वी लव द व्यू, लव द व्यू. इस रूम से ना हमें सनसेट दिखा. सो ऑब्वियसली सनराइज तो नहीं दिखने वाला है, बट सनराइज के टाइम हम उठना भी नहीं चाहते. सनराइज के आसपास उठ के वी जस्ट वांट टू हेड टू द बीच. Of course, when there is some light, because Maharashtra, like you guys know, the sunrise is late and the sunset also is very very late. So yeah guys, I'm done talking for this particular clip. Next I'm gonna take you with me in the spa, maybe show you some clips, and then dinner में क्या लेते हैं. We want to have some good seafood, because this is the place to have seafood, right? We want to have some pomfret, and हमने लंच में लिया था prawns, and for dinner we want to go for pomfret. So let's see क्या order करते हैं. And then we're gonna come back. We have this card game called Monopoly, Harry Potter version. We're gonna play that card game a little, watch something on Netflix, maybe we're carrying our iPad, watch something on Netflix, and yeah, just go off to bed. And then, like I'm saying again and again, I'm very very excited to go to the beach, because इतनी दूर आए हैं, इतना दूर ड्राइव करके आए, वो भी बीच नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा. बट मुझे फ़िलहाल टेंशन हो रहा है अबाउट माई डार्क सर्कल्स. टैनिंग उतना नहीं हुआ है, बिकॉज वी वर वेयरिंग सनस्क्रीन, लाइक गुड सनस्क्रीन. अगर बीच एरिया में जा रहे हो ना, SPF 40 तो मिनिमम है, 50-60 मिलता है तो पहन लो. इट्स गोना वर्क फॉर यू.
गुड मॉर्निंग। सो आप लोग को वेस्ट बे से आना है, थोड़े ही सामने ना आपको ये वाइट वाला रेलिंग दिखेगा, वहाँ से नीचे आते 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 ये स्टेयर्स है एंड ये रहा बीच। चलिए और नज़दीक से आप लोगों को दिखाते हैं। लेट्स गो। Hey guys, so welcome to the private beach of West Bay. I think ये गणपति पुले बीच का ही पार्ट है एंड अभी हम इधर आ चुके हैं। So of course गर्मी तो है, धूप तो है, but nothing like coming to a Maharashtra beach, you guys. It's just so serene, so beautiful, so amazing. And trust me, ये पूरे एरिया में आपको एक भी इंसान नहीं दिख रहा होगा, of course except विवेक जो अभी जा रहा है पानी के पास। मैं भी अभी जाऊँगी ये क्लिप ख़त्म करके। So yeah, you guys, I will definitely recommend West Bay Beach to all of you all because I feel like rooms तो अच्छे हैं ही, plus it's just so nearby the beach. पूरा ऐसा गोवा वाला vibe आ रहा है। And I think right now it's about 9:15. Breakfast ख़त्म होता है 10 बजे। So काश थोड़ा जल्दी आ पाते, but actually हमें ना वहाँ के एक स्टाफ ने जो ऐसे रूम में खाना सर्व करने आ रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया था। ये सर कि आप चल के नहीं जा पाओगे, आपको व्हीकल से जाना पड़ेगा बिकॉज बीच ऐसे काफ़ी दूर है। सो दैट आई एम अ लिटिल अपसेट अबाउट, बट ठीक है, लेट्स नॉट कीप एनी रिग्रेट्स बिकॉज आई एम लविंग दिस प्लेस, आई एम लविंग वेयर वी आर राइट नाउ। एंड बहुत साफ बीच है। आई डोंट नो हाउ दे मैनेज टू कीप इट सो क्लीन, इट्स रियली क्लीन। एंड वो रहा विवेक, मैं अभी चलती हूँ विवेक के पास। सो आगे ब्लॉग देखते रहिए। वो जो जगह है ना, इट्स लुकिंग एग्जैक्टली लाइक गोवा, द हिल्स एंड द सी। गोवा वाला वाइब है पूरा गाइस। ओह माय गॉड। कैसा लगा बीच? Water is really clean. Even the sand is clean. Yeah. और गोवा वाला वाइब आया क्या थोड़ा थोड़ा? मुझे तो आ रहा है भाई। हाँ मतलब है, बस कोई पब्लिक नहीं है और क्या। That's good ना कि हाँ, पब्लिक नहीं है, साउथ गोवा वाला वाइब है। Let's go guys. I love that portion guys. Look at that. इतनी brave नहीं हूँ with water, but look at him and look at that wave. गाइस हमें बहुत मज़ा आया, बट अभी सच में थोड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है बिकॉज सन इज़ एग्जैक्टली राइट हियर। तो अभी निकलना भी चाहिए बिकॉज 9 घंटे की जर्नी टू मुंबई। सो खुद को जितना ज़्यादा एग्जॉस्ट करेंगे ड्राइविंग में प्रॉब्लम आएगा। बट ट्रस्ट मी, बहुत साफ बीच है। अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग को ऐसे साफ बीचेस सिर्फ साउथ गोवा में मिल सकते हैं, दैट्स अ मिसकंसेप्शन। डेफिनेटली कम हियर। लुक एट दैट। मतलब मेरे और विवेक के अलावा ये एरिया में कोई है ही नहीं। एंड लॉन्ग वीकेंड का टाइम है, तो हम काफ़ी वरिड थे, बट या दिस इज़ व्हाट इट इज़। It was just me and waves exploring this beautiful beach. Now we need to go back. हाँ, आप लोगों को ये stairs दिखा देती हूँ। Stairs है, पूरा ऐसे cinematic वाला vibe लग रहा है।
कल हमें गूगल मैप्स ने एक बहुत ही घटिया रोड पर डाल दिया था, उक्षी रोड, ठीक है, मैं स्पेलिंग यहाँ पे डाल दूंगी प्लीज। या सो विवेक चला रहे थे तभी एंड आई वाज जस्ट मोटिवेटिंग हिम बट ही पुल्ड इट ऑफ बिकॉज रोड प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड ही नहीं था, लाइक आधा बना हुआ रोड था जिसको हम बोलते हैं। सो बहुत ही डेंजरस था बिकॉज द कार कुड जस्ट यू नो गेट डिसबैलेंस्ड। आज हम लोगों ने एक जगह पे ना हॉल्ट किया, मैप्स वगैरह चेक किए, लोगों से बात की एंड देन वी सॉ कि कुछ कार्स एक दूसरे रोड से जा रहे थे। सो एक जगह पे आके ना एक लेफ्ट आता है एंड एक स्ट्रेट रोड जाता है, आपको लेफ्ट लेना है। रोड का नाम है फुंगुस दिंगानी रोड, ठीक है, उसका भी स्पेलिंग नीचे मैं डाल दूंगी। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज बिकॉज मुंबई लौटने के टाइम पे अगर आप वापस वो उक्षी रोड लोगे, सामने से अगर कोई कार आ गया बाई चांस तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कल इट सीम्ड लाइक अ वन वे रोड, सो आइडियली वो लेना भी नहीं चाहिए था बिकॉज वन वे है तो वो साइड से कार्स ये साइड आएंगी बेसिकली। एंड कल सिर्फ हमारा कार था एंड एक दूसरा कार था और कोई था ही नहीं पूरे उक्षी रोड में। बट ये फिंगुस दिंगानी रोड में काफ़ी कार्स हमें दिख रहे हैं अप टिल नाउ एंड व्यू कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा आ रहा है रोड से, देखो पूरा हेयर पिन है। तो गाइस प्लीज़ अगर कोई मैच्योर ड्राइवर है जिनको अच्छा स्किल है वो ही उनको ही लेके आए। एकदम कोई नोविस है या यंग है या जस्ट स्टार्ट किया है 1-2 महीने पहले, आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंटली चलाना चाहिए। क्योंकि अगर प्रोफेशनल ड्राइवर या फिर अगर कोई अच्छा स्किल्ड है तो उनको ही आना चाहिए इधर, बिकॉज आप रोड का ब्रेड देख सकते हो एंड ये 2-वे रोड है माइंड यू। ये रोड पे हेयर पे देखे ये रोड पे चलाने के बाद ऐसा वाइब आ रहा है ना कि मैं और विवेक अभी गोवा निकल ले। यहाँ से 300 किलोमीटर ही है, हाफ चला लेंगे 150-150। बट नहीं गाइस, जस्ट किडिंग, ये बार का तो प्लान नहीं है, मंडे ऑफिस ज्वाइन करना है। बट हम सोच रहे थे कि मॉनसून में एक बार जा सकते हैं लेकिन गाड़ी स्किड करेगा एंड विजिबिलिटी भी कम होगा, पता नहीं क्या करना है, वो बात बाद में देखेंगे। अभी के लिए लेट्स फर्स्ट रीच NH66। आई विल सी यू गाइस देन, बाय। ऑलराइट गाइस, वो रोड खत्म हो चुका है, वो रोड खत्म हो चुका है एंड वी आर फाइनली ऑन NH66 एंड अभी मैं दिखाऊंगी आपको एक बहुत ही रिलीव्ड इंसान का चेहरा, विवेक। ये ट्रिप में जो एक एडवेंचर हो रहा है ना, स्पेशली मैं बोलूंगी विवेक के साथ, मतलब सीरियसली बंदे को इतना एडवेंचर चाहिए नहीं था जो इतना मिल गया उसको उस ट्रिप पे। वो तो हमको देख के ये भाई साहब ने बाद में ये लाइट्स ऑन किए, वरना मैं तो ऑन भी नहीं किया, तभी आई गेस लाइट स्टार्ट होने वाला है। यो